हे माय लिसनर्स, कैसे हैं आप लोग? आ चुके हैं आप लोगों के लिए सॉलिड टू माय दिल बॉस का न्यू एपिसोड। तो चलिए इससे शुरू करते हैं। अब तक की कहानी में आप लोगों ने सुन लिया था कि श्रेजल को इस वक्त टैप का पानी पीना पड़ रहा था, जो कि बहुत ज़्यादा ठंडा भी था, लेकिन उसे बहुत टाइम से प्यास लगी थी, जिसकी वजह से वो इसके लिए भी कंप्लेन नहीं करती। वहीं अंदर से आहान, जो कि कर्टेन हटाकर श्रेजल को देखते हुए कहते हैं, अभी तो इन 6 महीनों में बहुत ज़्यादा तड़पाना है तुम्हें, ये तो बस शुरुआत है। वहीं जैसे ही श्रेजल ने पानी पिया था, उसे फिर से काफ़ी ज़्यादा ठंड लगने लगती है और वो आकर के बालकनी के कांच के दरवाजे से टेक लगाकर बैठ जाती है, जहाँ पर हल्की हल्की धूप पड़ रही थी। थोड़ा देर तो आहान श्रेजल को इसी तरह अंदर से देखते हैं, लेकिन जैसे ही श्रेजल टेक लगाकर आराम से बैठती है, थोड़ा देर बाद आहान तुरंत ही बालकनी का दरवाज़ा खोल देते हैं और अचानक ही उसके सामने आकर बैठते हुए उसके गाल पर अपने हाथ को जोर से पकड़ते हुए कहते हैं, तुम अब तक सो रही हो? कोई टाइमिंग होता है उठने का तुम्हारा? श्रेजल एकदम से घबरा कर अपनी आंखें खोलकर आहान को देखती है और फिर अपनी नजरें नीचे करते हुए कहती है, मैं रात भर सो नहीं पाई थी, ठंड ठंड लग रही थी मुझे। आहान जो से देख कर कहते हैं, दैट्स नॉट माई प्रॉब्लम, तुम्हें ब्लैंकेट लेकर जाना चाहिए था ना बाहर। इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? मुझे मेरी हर्बल टी चाहिए राइट नाउ। जल्दी जाओ, मेड से बोलो और लेकर आओ। श्रेजल जो अपने सिर को धीरे से हाँ में हिला देती है, क्योंकि ना बोलने का उसके पास ऑप्शन नहीं था। वहीं आहान जो तुरंत ही खड़े होकर के अपने रूम में आ जाते हैं। वहीं श्रेजल को खड़े होने में थोड़ी दिक्कत हो रही थी, एक तो वीकनेस की वजह से, ऊपर से उसका लहंगा जो इतना ज़्यादा भारी था। श्रेजल जो पहले अपने लहंगे को संभालती है और फिर कांच के दरवाजे का सहारा लेते हुए वो खड़ी हो जाती है। श्रेजल जो जैसे तैसे करके खड़ी तो हो जाती है। वो जैसे ही बालकनी का दरवाज़ा खोल करके अंदर आने को होती है, आहान एक बार और उसके ऊपर चिल्लाते हुए कहते हैं, कितना टाइम लगेगा तुम्हें? कहीं की महारानी हो तुम? 8 बजे तक मुझे मेरी हर्बल टी चाहिए होती है और तुमने अगर थोड़ा भी लेट किया तो उसकी पनिशमेंट बहुत बुरी हो सकती है, सो डू इट फास्ट। श्रेजल जो आहान की बात सुन करके थोड़ा घबरा गई थी और उसकी वजह से उसका ध्यान उसके पांव से हट जाता है और वहीं बालकनी के कांच के दरवाजे से उसके पैर पर जोर से चोट लग जाती है। श्रेजल जो झुकते हुए अपनी उंगलियों को देखने वाली होती है कि तभी आहान उसे कहते हैं, अब क्या कर लिया तुमने? श्रेजल जो धीरे से कहती है, चोट चोट लग गई थी, वही देख रही थी। आहान जो कहते हैं, मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे वर्कआउट का टाइम हो रहा है, वहाँ से वापस आऊँ तो हर्बल टी मेरे सामने होनी चाहिए, गेट दैट? श्रेजल जो बस अपना सिर नीचे कर लेती है। आहान की बात पर ना तो उसने हाँ बोला था और ना ही नहीं। वहीं आहान ये बोल करके रूम से बाहर निकल जाते हैं। जैसे ही श्रेजल आहान को बाहर निकलता हुआ देखती है, वो तुरंत ही आकर के बेड पर धीरे से बैठती है और फिर अपने पैर की तरफ देखने लगती है। वो लहंगे को उठा करके जब अपने पैर की तरफ देख रही थी तो वो देखती है कि उसके पैर के अंगूठे में पूरी तरह से ब्लड आ गया है और ये देख करके श्रेजल जो इधर उधर फर्स्ट एड बॉक्स को ढूंढने लगती है, मगर तभी उसकी नज़र उसके सामने लगी घड़ी पर जाती है, जहाँ पर 8 बजने में अब ज़्यादा देर नहीं बची थी। श्रेजल जो खुद से कहती है, अगर 8 बजे तक नहीं दिया तो पता नहीं क्या करेंगे, पहले उनकी हर्बल टी तैयार कर देती हूँ, उसके बाद ये भी ठीक कर लूँगी। और ये सोचते हुए वो फिर से उठती है और जैसे तैसे करके अपने लहंगे को उठाते हुए बाहर की तरफ आ जाती है और वो सीढ़ियों से नीचे उतरती है। वहाँ पर ऑलरेडी कुछ स्टाफ्स आ चुकी थी। श्रेजल को अब जाकर के थोड़ा सुकून मिलता है कि वो इस पूरे बड़े से क्रीपी मेंशन में अकेले नहीं है। उन स्टाफ्स को देखकर तुरंत ही श्रेजल जो उनसे कहती है, आप लोग उनके लिए हर्बल टी तैयार कर दीजिए। वो सारे स्टाफ पहले तो श्रेजल को देखती हैं और फिर उनके सामने झुकते हुए कहती हैं, ओके मैम, वेल गुड मॉर्निंग, आपको भी कुछ चाहिए? श्रेजल जो अपना सर ना हिलाते हुए कहती हैं, जी नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। श्रेजल जो वहीं पर तब तक खड़ी रहती है जब तक आहान का हर्बल टी तैयार नहीं हो जाता। वहीं के स्टाफ जो श्रेजल को देख कर कहती हैं, मैम आपकी तो कल शादी थी ना? श्रेजल जो धीरे से अपने सर को हाँ में हिला देती है। वहीं वो लड़की जो कहती है, मैम आपने चेंज भी नहीं किया अभी तक, आप चेंज कर लीजिए, हम टी सर के रूम में पहुंचा देंगे। श्रेजल जो तुरंत ही सर ना में हिलाते हुए कहती है, नहीं नहीं, मुझे खुद ही देना है,
अगर आप लोग ले जाएंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। वहीं वो सारे स्टाफ एक स्माइल पास करते हैं और एक स्टाफ जो वहाँ पर आहान की हर्बल टी को तैयार कर रही थी, वहीं दूसरे स्टाफ जो किचन की क्लीनिंग में लगी हुई थी। बाकी के स्टाफ भी इधर उधर मेंशन में फैले हुए कुछ न कुछ काम कर रहे थे। मैम बस ये रेडी होने वाला है, पर आप आराम से बैठ जाइए ना। वो उसे चेयर ऑफर करती है। शेजल को वैसे भी पैरों में काफ़ी दिक्कत हो रही थी, जिसकी वजह से वो भी आकर के सामने बैठ जाती है। शेजल जैसे एक चीज़ बहुत ही ऑकवर्ड लगी थी यहाँ पर कि सारे यहाँ पर फीमेल स्टाफ हैं, वो भी लगभग 21 से 25 तक की उम्र की। उन सब ने शॉर्ट ड्रेसेस पहन रखी है और सब के सब दिखने में काफ़ी खूबसूरत और बोल्ड है। शेजल जो खुद से ही कहती है, कोई इंसान इतना ठरकी कैसे हो सकता है कि अपने स्टाफ को भी ऐसे ही हायर किया हुआ है। क्या इनकी आंखें नहीं थकती, आंखें सेकते सेकते। शेजल वहीं आगे कहती है, खैर मुझे इन सब से क्या, बस मुझे भगवान बचा कर रखे उनकी गंदी नज़र से। अब जो जैसा है मैं थोड़ी ना सुधार सकती हूँ उसको। वहीं सामने के स्टाफ जो कहती हैं, मैम आपकी हर्बल टी तैयार है, आप ले जा सकते हैं। वहीं शेजल जो कहती है, हाँ ओके थैंक्स, और वो तुरंत ही ट्रे को ले लेती है और वो जैसे ही ऊपर की तरफ जाने वाली होती है, लेकिन तभी उसका लहंगा उसके ही पैर में फंसने लगता है। शेजल जो अब एक हाथ से ट्रे पकड़ी थी और दूसरे हाथ से लहंगे को पूरी तरह से उठाने की कोशिश कर रही थी। वो लहंगा कितना ज़्यादा भारी था कि शेजल के एक हाथ से तो वो ठीक से उठ भी नहीं पा रहा था, लेकिन जैसे तैसे भगवान का नाम लेते लेते शेजल फाइनली ऊपर पहुंच जाती है। और उसे अब इस बात की राहत भी मिल गई थी कि आहान अब उसे डांट नहीं पाएंगे और ना ही कोई पनिशमेंट दे पाएंगे, क्योंकि उसने टाइम से हर्बल टी तैयार करवा दिया है। लेकिन जैसे ही वो रूम में एंटर करती है, उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। वो देखती है कि आहान जो टेबल पर अपना काम कर रहे हैं। शेजल को पहले ही आहान ने कह दिया था कि जैसे ही वो वर्कआउट से आएंगे उन्हें हर्बल टी तैयार चाहिए। जैसे ही शेजल वहां पर पहुंचती है हर्बल टी लेकर के, आहान जो पूरी तरह से अपने काम में ही फोकस किए हुए थे, वहीं शेजल को समझ नहीं आता। वो वहीं उनके बगल में ही खड़ी हो जाती है। उसके अंदर इतनी भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो आहान से कुछ कह सके। थोड़ा देर तो आहान उसके एक्सिस्टेंस को पूरी तरह से इग्नोर करते हैं, लेकिन इस तरह लगातार शेजल के घूरने की वजह से आहान फ्रस्ट्रेट होते हुए उसकी तरफ अपना चेहरा करके देखते हैं और कहते हैं, क्या है? शेजल जो एकदम से घबरा जाती है। आहान की आवाज़ अचानक से उसके कानों में पड़ी थी, जिसकी वजह से एक हाथ से ट्रे जो कि थोड़ा डिसबैलेंस होता है और वो पूरी की पूरी हर्बल टी उसके अपने ही लहंगे पर गिर जाती है। काफ़ी हद तक उस हर्बल टी का बॉइल्ड पानी उसके हाथों में भी गिर गया था और उसके हाथ से ट्रे तुरंत ही छूट जाता है और साथ ही उस पूरे रूम में सन्नाटे को चीरते हुए शेजल की आवाज़ गूंज जाती है, वो मेरा हाथ। अचानक से शेजल के चिल्लाने की वजह से आहान भी थोड़े रश में चेयर से हटते हैं और उसकी तरफ आगे बढ़ते ही हैं कि तभी उनका मेल उनके सामने आ जाता है और वो तुरंत ही उनको पीछे कर देता है। आहान जो शेजल को देखकर कहते हैं, इतना ओवर ड्रामेटिक बनने की जरूरत नहीं है। एक तो गलती करती हो, ऊपर से विक्टिम भी खुद ही बनती हो। तुम लड़कियों के पास ना सिर्फ एक ही टैलेंट होता है, रोना। हर बात पे बस रोना आता है तुम्हें। मैं यहाँ पर काम कर रहा हूँ, तुम्हें नजर नहीं आ रहा? सारे तमाशे तुम्हें यही करने हैं। एक हर्बल टी क्या मांग लिया, तुम्हारी हालत खराब हो गई। हाँ, शेजल जो तुरंत ही आहान की बात को इग्नोर करते हुए बाथरूम की तरफ जाने लगती है ताकि वो अपने हाथ को तुरंत ही ठंडे पानी से वॉश कर सके। वो तुरंत ही बाथरूम में एंटर होती है और टैप वाटर से लगातार अपने हाथ को धुलने लगती है। उसके हाथ में इस वक्त बहुत ही ज़्यादा जलन हो रही थी। वहीं वो हर्बल टी जो कि लहंगे पर भी गिर गई थी, जिसकी वजह से उसके पैरों में भी काफ़ी जलन शुरू हो गई थी। पहले शेजल अपने हाथ को अच्छे से वॉश करती है और फिर अपने लहंगे को उठा करके अपने पैरों को भी धुलने की कोशिश करती है, जिससे उसके लहंगे के नीचे का बॉर्डर पूरी तरह से गीला हो जाता है। थोड़ा देर इसी तरह से ठंडे पानी से अपने हाथ और पैरों को वॉश करने के बाद शेजल जो अपने लहंगे को ऊपर पकड़ते हुए बाहर की तरफ निकल कर आ जाती है। वहीं आहान जो उसी चेयर पर बैठे हुए शेजल का वेट कर रहे थे। जैसे वो फिर से शेजल को डांटने के लिए पूरी तरह से तैयार हो चुके हों। जैसे ही शेजल बाथरूम से निकलती है और बाहर आती है, आहान उसे देखकर कहते हैं, What the hell? How disgusting! तुम्हारे अंदर जरा भी मैनर नहीं है।
शेजल को समझ नहीं आता कि अब उसे क्या गलती हो गई। फिर उसे याद आता है कि शायद वो उस टूटे हुए कप को देखकर ये सब बोल रहे हैं। शेजल जो कहती है, मैं हटा देती हूँ और साफ भी कर देती हूँ, पहले अपने हाथ पे कुछ लगा लूँ। आहान जो उसे देखकर कहते हैं, पानी से वॉश कर लिया ना, इतना काफ़ी है, लेकिन ये क्या तुम मेरे फ्लोर को गंदा कर रही हो। शेजल जो जैसे ही नीचे की तरफ देखती है, वो देखती है कि एक तो उसके पैरों से जो लगातार खून बह रहा था वो पूरी तरह फ्लोर पर आकर के चिपक गया था, और साथ ही उसके लहंगे के बॉर्डर पूरी तरह से गीले होने की वजह से पूरा फ्लोर खराब हो जाता है और हर जगह पानी पानी लग जाता है। वैसे ये इतना भी पानी नहीं था, लेकिन फिर भी आहान को तो बस मौका चाहिए था शेजल को डांटने का। शेजल जो कहती है, मैं इसे भी क्लीन कर देती हूँ, बस हाथ पे कुछ लगा लूँ। आहान जो कहते हैं, पहले इसे क्लीन करो, हाथ पर बाद में भी कुछ लगा सकती हो। शेजल जो कहती है, पर मुझे जलन हो रही है, पैर में भी हो रही है और बार बार लहंगा उससे टच हो रहा है तो और ज़्यादा दिक्कत हो रही है, क्या मैं चेंज कर सकती हूँ। आहान जो कहते हैं, बहुत जल्दी है तुम्हें कपड़े बदलने की। हाँ कर सकती हो, लेकिन यहाँ पर पहनने के लिए तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, तो ऐसे रहना तुम, मैं तुम्हें कोई कपड़ा प्रोवाइड नहीं करूँगा। शेजल को कुछ समझ नहीं आता, वो बस अपने हाथों से सारी चूड़ियाँ एक एक करके निकालना शुरू करती है और उसे ड्रेसिंग टेबल पर रख देती है। आहान जो फिर से अपने काम में व्यस्त होते हुए कहते हैं, जल्दी क्लीन करो, मुझे मैसी चीज़ें पसंद नहीं और दोबारा मेरे लिए हर्बल टी तैयार करो। स्टूपिड। शेजल को लगा था कि वैसे भी आहान इतने गुस्से वाले इंसान हैं तो कप टूटने की वजह से और साथ ही उनके हर्बल टी वेस्ट होने की वजह से वो उसे ज़्यादा डांटेंगे, लेकिन इतनी डांट तो उसके लिए नॉर्मल थी, वो बचपन से ये सब सहती आ रही थी। वो शीशे में देखते हुए जल्दी जल्दी सारी ज्वेलरीज को निकालती है और जैसे उसने सारी ज्वेलरीज को निकाला था वो दुपट्टे में सारी ज्वेलरीज को रखते हुए फिर से आहान के सामने आ जाती है। आहान जो उसे डिस्टर्ब होते हुए कहते हैं, अब क्या हो गया तुम्हें। शेजल जो उसे कहती है, शेजल जो आहान की बात पर कहती है, ये सारी ज्वेलरीज आप रख लीजिए, मैं कहाँ रखूंगी। आहान जो कहते हैं, तुम्हारे पास जरा भी कॉमन सेंस नहीं है क्या, यहाँ पर मैं काम कर रहा हूँ इतना इम्पोर्टेंट और तुम बैठ कर के मुझे ज्वेलरी संभारी हो, क्या करूँ, पहन लो इसे। शेजल जो कहती है, नहीं मैं कहाँ रखूँगी, गायब हो जाएगा ना, और वैसे भी इतने महंगे सामान मुझे रखने की आदत नहीं है, आप ही कहीं रख लीजिए आराम से और ध्यान से। आहान जो कहते हैं, क्यों, मैं क्यों रखूँ तुम्हारा सामान, तुम खुद जा करके रखो, नौकर हो तुम्हारा। शेजल जो कहती है, बुआ जी तो हमेशा खुद ही सामान रखा करती थी और वैसे भी इतने महंगे सामान वो मुझे छूने भी नहीं दिया करती थी, मुझे डर लग रहा है कहीं गायब हो गया तो आप डांटेंगे। आहान जो कहते हैं, तुम्हें पता है तुम इस वक्त जो मेरा टाइम वेस्ट कर रही हो ना, उसका कॉस्ट इन सारी ज्वेलरीज का डबल कर दो ना, फिर भी पे नहीं हो पाएगा। शेजल जैसे ही सुनती है वो पीछे होते हुए कहती है, ओह सॉरी, मैं आपको परेशान नहीं करूँगी। आहान जो कहते हैं, वो क्लोजेट रखा है। शेजल जो पीछे की तरफ देखकर कहती है, हाँ हाँ। आहान जो कहते हैं, वहीं जा करके रख दो और अब मेरा सर मत खाना। शेजल के लिए तो बहुत बड़ी बात थी कि आहान ने खुद ही उसे इजाज़त दे दी है इतने सारे गोल्ड को संभाल कर रखने की। शेजल बिल्कुल वैसा ही करती है, वो उसी क्लोजेट में ले जाकर के सारी ज्वेलरीज को रख देती है और फिर तुरंत ही फ्लोर को क्लीन करना शुरू कर देती है। वहीं आहान जो लगातार लैपटॉप पर कुछ काम कर रहे थे, मगर कहीं ना कहीं उनकी नज़र बार बार मुड़ करके शेजल के उसी हाथ पर जा रही थी जहां पर वो जल गई थी, मगर वो उससे कुछ कहते नहीं है। थोड़ी देर में शेजल पूरे फ्लोर को फिर से ड्राई कर चुकी थी और टूटे हुए कप को अपने हाथ में ले जाते हुए वो एक डस्टबिन में फेंक देती है। वो जैसे ही फिर से आहान के लिए हर्बल टी तैयार करवाने के लिए जा ही रही थी कि तभी आहान उसे रोकते हुए कहते हैं, ड्रॉर में रखा है फर्स्ट एड बॉक्स, पहले जा करके अपने हाथ पे कुछ लगाओ। शेजल जैसे ही सुनती है वो पहले तो उनकी बात को एकदम से समझ नहीं पाती और उनसे पूछती है, क्या क्या कहा आपने। आहान जो कहते हैं, ये कहा है कि फर्स्ट एड बॉक्स ड्रॉर में है, खुद उठाओ और जो भी लगाना है उसे लगा लो। शेजल जल्दी से अपना सर हाँ मिलाते हुए कहती है, हाँ ओके,
और ये बोल करके वो तुरंत ही ड्रॉर को चेक करने लगती है। अब उसे तो ये भी नहीं पता था कि कौन से ड्रॉर में फर्स्ट एड बॉक्स रखा हुआ है। वो सारे ड्रॉर को खटपट करके खोलती, फिर बंद करती, फिर खोलती, फिर बंद करती। आहान जो अपने फोरहेड को रब करते हुए कहते हैं, हाउ इरिटेटिंग शी इज। लेकिन फाइनली अब जाकर के सेजल को वो फर्स्ट एड बॉक्स मिल ही जाता है। वो उसमें से एक क्रीम निकालती है जो कि उसको थोड़ा ठंडा महसूस कराता है, और वो पूरी तरह से अच्छे से उसे अपने हाथ पे और अपने पाँव पे लगा लेती है। साथ ही उसके पैर पर जो कट का निशान था वो वहां पर भी अच्छे से बैंडेज कर देती है। लेकिन इन सब में बहुत ज्यादा देर हो चुकी थी और वो घड़ी में टाइम देखती है तो 8:30 बज चुके थे। सेजल तुरंत ही सब कुछ अच्छे से फर्स्ट एड बॉक्स में रख करके उसे ड्रॉर में वापस डालती है और जल्दी से रूम से बाहर भागने लगती है ताकि वो एटमोस्ट टाइम पर आहान को उनकी हर्बल टी दे सके। और अब फाइनली वो स्टाफ से आकर के बोलती है, एक काम करिए, एक और हर्बल टी बना दीजिए, वो उनका वो हर्बल टी मेरे से गिर गया था, प्लीज़। वो स्टाफ तुरंत ही सेजल को देखकर कहती है, मैम आपके हाथ पे क्या हुआ है, आप ठीक तो हैं? सेजल जो कहती है, वो सब छोड़ो, जल्दी करो। वो स्टाफ तुरंत ही अपना सिर हाँ में लाते हुए कहती हैं, ओके मैम, हम बनाते हैं। और ये बोल करके वो फिर से हर्बल टी तैयार करना शुरू कर देती है। सेजल को डर लग रहा था कि कहीं आहान उसे फिर से ना डांटना शुरू कर दे। सेजल को काफी डर लग रहा था कि अब आहान उसके साथ क्या करेंगे। जहां उन्होंने 8 बजे का टाइम दिया था, अब तो 8:30 बज चुके थे। सेजल घबराते हुए कहती है, जल्दी जल्दी जल्दी। लगभग 5 मिनट में वो हर्बल टी अब फिर से तैयार हो जाता है। वही वो स्टाफ जो कहती है, मैम आपको चलने में दिक्कत हो रही है, आप कहें तो मैं। सेजल जो कहती है, नहीं, इस बार मैं ध्यान से चलूंगी। और ये बोल करके वो फिर से अपने एक हाथ में ट्रे पकड़ती है और दूसरे हाथ से अपना लहंगा उठाती है और जैसे तैसे करके वो चलना शुरू कर देती है। थोड़ी देर में वो फिर से आहान के सामने आकर के खड़ी हो चुकी थी। वहीं आहान जो लगातार किसी से फोन पर बात कर रहे थे, वो भी टहल टहल करके सेजल जो पीछे पीछे उनके ट्रे लेकर के घूमना शुरू कर देती है। आहान जैसे ही लेफ्ट साइड मुड़ते हैं, सेजल भी उनके पीछे पीछे लेफ्ट साइड मुड़ जाती है। फिर आहान राइट साइड मुड़ते हैं तो सेजल फिर से उनके सामने आकर के खड़ी हो जाती है। फोन पर बात खत्म होने के बाद आहान तुरंत ही फोन को बेड पर पटकते हैं और अपने सामने खड़ी उस लड़की को देखकर कहते हैं, व्हाट्स योर प्रॉब्लम? पीछे पीछे क्या घूम रही है मेरे? सेजल जो ट्रे को धीरे से दिखाते हुए कहती है, सॉरी, वो आपने बोला था ना 8 बजे तक आपको हर्बल टी चाहिए होता है, तो इसीलिए मैंने सोचा कि जल्दी से दे दूं, टाइम लेट हो रहा है ना। आहान जो कहते हैं, तुम्हारी गलती की वजह से हो रहा है, अब मुझे नहीं चाहिए, अब तुम्हें ऐसा खुद पीना पड़ेगा। सेजल जो कहती है, मैं कैसे पी सकती हूँ? आहान जो कहते हैं, क्यों? मुझे पिला सकती हो तो तुम क्यों नहीं पी सकती हो? अब यही तुम्हारी पनिशमेंट है, चलो पियो इसे। सेजल जो कहती है, पनिशमेंट में हर्बल टी कौन देता है? मुझे तो लगा था बेल्ट वगैरह से मारेंगे ये। आहान जो कहते हैं, एग्जैक्टली, बिल्कुल सही कहा तुमने। और ये बोल करके वो अपने बेल्ट का बकल खोलते हैं और उसे धीरे से स्लाइड करते हुए निकालते हुए कहते हैं, चलो चलो तुरंत पियो इसे। वो अपने हाथ में बेल्ट को फोल्ड करते ही हैं कि तभी तुरंत ही सेजल उस कप को देखकर कहती है, मैं पीती हूँ। और ये बोल करके वो उसे तुरंत ही अपने होंठ से लगा लेती है। वो एक एक घूंट उस हर्बल टी को पी रही थी, जो कि उसे काफ़ी ज़्यादा कड़वा तो नहीं लग रहा था, मगर हाँ उसका टेस्ट उसे पसंद भी नहीं आता। वो जैसे तैसे गरम गरम ही सारे हर्बल टी को ख़त्म करते हुए कहती है, हो गया, पी लिया। आहान जो से देखकर कहते हैं, किसी से कंपटीशन करने के लिए नहीं कहा था, आराम से भी पी सकती थी। सेजल जो कहती है, मुझे नहीं पता था, मुझे लगा जल्दी पीना है। आहान जो फिर से आकर के अपने लैपटॉप के सामने बैठ जाते हैं। वहीं सेजल को अब नहीं समझ में आ रहा था कि अब उसे क्या करना है, लेकिन वो आहान से कुछ बोलना भी नहीं चाह रही थी, जिसकी वजह से वो आहान के पीछे ही स्टैचू बन करके खड़ी हो जाती है। ना तो उसे बेड पर बैठना अलाउड था, चेयर पर उसे बैठना अलाउड है या नहीं ये उसे पता नहीं था। 20 मिनट से 25 मिनट सेजल वहीं बुद्ध बन करके खड़ी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब उसे आगे क्या करना है। आहान को भी लैपटॉप में उसका शैडो नजर आ रहा था, लेकिन वो भी अपने काम को करने में व्यस्त थे और उस पर ज्यादा वो ध्यान नहीं देते। कुछ देर बाद आहान के रूम के डोर पर कोई नॉक करता है। आहान जो काम करते हुए कहते हैं, कम इन।
वहीं बाहर से एक बहुत ही खूबसूरत, बोल्ड और काफ़ी हॉट दिखने वाली मेड, जो कि उनके लिए ट्रे में बहुत खूबसूरत तरीके से सजाया हुआ ब्रेकफास्ट लेकर आ रही थी। सेजल पहले तो उस लड़की को देखती है और फिर उस ब्रेकफास्ट को, और अपने मन में ही कहती है, जब इतने सुंदर सुंदर लोग हैं इनके पास, तो मुझ जैसे स्टूपिड लड़की से शादी करने की क्या ज़रूरत थी। इनके पास तो ऑप्शंस की भी कमी नहीं है, और मैं तो कहीं भी स्टैंड नहीं करती हूँ। इनकी तो मेड भी मुझसे ज़्यादा खूबसूरत और मुझसे ज़्यादा अच्छी दिखती हैं। वैसे सेजल हमेशा खुद को काफ़ी ज़्यादा अंडर कॉन्फिडेंट समझती थी, क्योंकि उसकी लाइफ में उसे हमेशा ऐसे ही लोग मिले थे जो हमेशा सिर्फ उसकी कमियां ही उसे बताए थे। कभी उसे ये बताया ही नहीं गया था कि वो कितनी खूबसूरत है, वो कितनी ज़्यादा अट्रैक्टिव है, वो कितनी ज़्यादा मासूम है, और इस पूरे दुनिया में उसकी जैसी सीधी और मासूम लड़की मिलना कितना ज़्यादा रेयर है। वो लड़की पहले सेजल को देखकर हल्का सा स्माइल पास करती है और तुरंत ही आहान के सामने आकर के टेबल पर उनके ब्रेकफास्ट को रख देती है। आहान जो अभी भी लैपटॉप में ही अपनी नज़र को गड़ाए हुए थे, वहीं सेजल जो देखती है कि ये मेड जो कि अपने हाथ से आहान के ब्रेड में बहुत ही प्यार से बटर लगाती है और फिर नाइफ से ऑमलेट का एक बाइट काट करके उसे फोक से आहान के चेहरे के सामने ला देती है। सेजल जो खुद से ही कहती है, हे भगवान, क्या ये नाश्ता भी दूसरों के हाथ से करते हैं। आहान जो एक बार उस मेड को देखते हैं और फिर अपने पीछे खड़ी सेजल की तरफ मुड़कर कहते हैं, तुम्हारे होते हुए कोई और मुझे फीड करेगा, हाँ। सेजल जो अपना सिर उठाकर आहान की तरफ देखती है और अपनी भाव में चढ़ाकर कहती है, हाँ, मुझे नहीं पता। आहान जो कहते हैं, ऑब्वियसली नोन एज स्टूपिड, अगर मुझे ये सब काम मेड से करवाना होगा तो मैं तुम्हें क्यों खरीद कर लाया हूँ। और फिर वो अपने बगल में बैठी लड़की को कहते हैं, नाउ यू गेट लॉस्ट, और तुम आओ यहाँ बैठ करके मुझे चुपचाप से खिलाओ बिना किसी गलती के। सेजल जो कहती है, अच्छा, और वो खुद से ही कहती है, कोई इतना भी व्यस्त कैसे हो सकता है, अपने हाथ से खाना भी नहीं खा सकते, मैं खिलाऊं इन्हें, और क्या इसलिए खरीद कर लाए थे मुझे। ये सोचते हुए वो आकर के उनके बगल में बैठ जाती है और वो अपने हाथ से ही ऑमलेट को तोड़ते हुए आहान के मुंह में डालने लगती है। आहान भी पूरा मौके का फायदा उठाते हुए उसके हाथ पर जोर से कट मार देते हैं। जैसे ही आहान के दांतों तले सेजल की उंगली आई थी, वो चिल्लाते हुए कहती है, आओ आउच, मेरा हाथ क्यों। आहान जो कहते हैं, हाथ से कौन खिलाता है, तुम्हें खाना खिलाना नहीं आता। सेजल जो कहती है, सॉरी, पर मुझे फोक वगैरह यूज करना नहीं आता। आहान जो उसकी तरफ टिल्ट होकर कहते हैं, व्हाट, तुम्हें फोक से खाना खाना नहीं आता। अब सेजल कभी अपने घर पर इस तरह खाना खाई हो तब तो उसे पता हो, उसके घर में तो हमेशा उसको हाथ से ही खाना खाने को मिल जाए यही बहुत बड़ी बात होती थी, क्योंकि कभी उसे खाना नसीब होता था और कभी उसे भूखा पेट ही सुला दिया जाता था। उसके फूफा एक छोटी सरकारी दफ्तर की नौकरी किया करते थे, जिसकी वजह से उनके घर में फाइनेंशियल कंडीशन इतनी भी कोई बेहतरीन नहीं थी, और जो भी फाइनेंशियल कंडीशन मेनली खर्च होती थी तो वो सिर्फ सुहाना के मेकअप, उसके ड्रेसिंग सेंस पर। उन लोगों को सेजल को खाना खिलाना पैसों का वेस्टेज लगता था। आहान जो उसकी तरफ देखकर कहते हैं, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम्हें खरीद करके मैंने अपनी लाइफ का सबसे बड़ा लॉस कर लिया है। सेजल जो अपने मन में कहती है, बिल्कुल सही सोचा, बहुत बड़ा लॉस कर लिया। कि तभी आहान उसको सरप्राइज करते हुए आगे कहते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, मैं पूरे प्रॉफिट को रात में वसूल कर लूँगा। बिजनेसमैन कभी भी अपना लॉस नहीं होने देते। वहीं सेजल अपने हाथों से ही उनको ब्रेड, नट्स और साथ ही ऑमलेट खिलाए जा रही थी। वहीं आहान जो कि आधा ब्रेकफास्ट करने के बाद कहते हैं, नाउ दैट्स इट, और फिर वो उसकी तरफ देखकर कहते हैं, चलो अब ट्रे लेकर के नीचे बैठ जाओ। सेजल बिल्कुल वैसा ही करती है। वो तुरंत ही अपने हाथों में ट्रे उठाती है और जा करके पहले ट्रे को नीचे रखती है और फिर खुद भी नीचे बैठ जाती है। आहान जो उसकी तरफ अपनी चेयर को घुमाते हुए कहते हैं, अब मेरा बचा हुआ जूठा खाना तुम्हें खत्म करना है, क्योंकि मुझे खाना वेस्ट करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। सेजल उनकी तरफ देखकर कहती है, मैं ये सब खाऊं। आहान जो कहते हैं, एग्जैक्टली, तुम ये सब खाओगी।
और अगर इनमें से कोई भी चीज़ बची तो याद रखना, मैं बहुत बुरी तरह से तुम्हें वो खिलाऊंगा। बोल करके अहान फिर से घूम करके अपने लैपटॉप की तरफ अपनी नज़र कर लेते हैं। वही शेजल जो उस खाने को देखकर कहती है, इतना अच्छा खाना मुझे ऑफर कर रहे हैं, ये क्या पनिशमेंट देंगे? इन्हें तो पनिशमेंट देना भी नहीं आता। मेरी बुआ जी से ना इन्हें क्लास लेनी चाहिए थी। अहान के कहे मुताबिक वो जल्दी जल्दी अपने हाथों से ही ब्रेकफास्ट खाना शुरू करती है। लगभग 7 मिनट के अंदर ही शेजल अब पूरे ब्रेकफास्ट को ख़त्म कर चुकी थी और वो फिर धीरे से खड़े होती है और अहान के सामने आकर कहती है, फिनिश हो गया। अहान जैसे देख कर कहते हैं, इसी तरह सोबे करना होता अपने मास्टर को। नो गेट लॉस्ट। शेजल जो अहान की बात सुनती है और वहां से मुस्कुराते हुए बाहर की तरफ निकल जाती है। जैसे ही उसका पेट भरा था उसे बहुत ही ज्यादा सुकून मिल गया था और वो भगवान को थैंक यू करते हुए कहती है, वाह कान्हा जी, अगर ऐसी पनिशमेंट रही ना तो मैं झेल लूंगी। वैसे भी बचपन से बहुत झेला है, पनिशमेंट में भी मेरा पेट भरवा देते हैं, वाह। और यही सोचते सोचते वो नीचे की तरफ आ जाती है। उसे इन लहंगों में बहुत ही ज्यादा दिक्कत हो रही थी। वो जैसे तैसे करके अपने लहंगे को उठा करके ट्रे को ले आकर के किचन में रखती है। वहीं जैसे ही शेजल ट्रे रखने आई थी, स्टाफ जो आकर के उनके सामने खड़ी हो जाती है और कहती है, मैम आप किचन में क्यों आई हैं? आप रहने दीजिए, हम यहाँ पर संभाल लेंगे। शेजल जो कहती है, आप लोग अकेले काम करते हैं ना, मैं भी यहीं पर रहती हूँ, वैसे भी रूम में मेरा कोई काम नहीं है। वही उनके सामने खड़ी दो स्टाफ जो कहती है, मैम आपको जो ज़रूरत है आप हमसे बोल दीजिए, हम कर देंगे। शेजल जैसे ही ज़रूरत का नाम सुनती है वो खुद से ही कहती है, ज़रूरत तो है लेकिन कैसे बोलूं? वैसे भी सारी लड़कियां हैं, एक बार बोल करके देखती हूँ, शायद कोई सुन ले या शायद कोई मेरी हेल्प कर दे। और फिर वो सामने खड़ी लड़की से कहती है, अगर मुझे कुछ चाहिए होगा तो वो आप दे सकती हैं। वो स्टाफ जो कहती है, बिल्कुल मैम, बताइए आपको क्या चाहिए। शेजल जो कहती है, आपके पास कपड़े होंगे क्या? वो स्टाफ जो कहती है, कपड़े? सॉरी मैम, कपड़े तो हैं लेकिन आपके लायक। शेजल जो कहती है, नहीं नहीं, मेरे लायक का मतलब कुछ भी नहीं होता, मुझे ना जैसे भी कपड़े हो बस चलेंगे, जैसे सूट सलवार या कुर्ती या कोई भी ऐसी चीज़ जो मैं पहन सकती हूँ, बस पूरी तरह से मेरी बॉडी को कवर करना चाहिए। वो लड़की जब अपना सर हाँ मिलाते हुए कहती है, हाँ मैम मेरे पास है, सूट सलवार पहन कर ही आई थी आज मैं। एक एक्स्ट्रा कपड़ा मैं हमेशा अपने साथ रखती हूँ, कहीं गंदा हो गया, कुछ ख़राब हो गया तो उसे पहनने के लिए, वो मैं आपको दे दूँ? शेजल जो कहती है, हाँ बिल्कुल, बहुत बहुत मेहरबानी होगी, इन लहंगे में चला नहीं जा रहा। वो स्टाफ उसे अपने मेड रूम में ले आते हुए कहती है, मैम ये लीजिए, और ये बोल करके वो एक सूट सलवार उसको दे देती है। शेजल जो सूट सलवार को देखकर कहती है, ओह थैंक यू सो मच, मैं जल्दी से इसे चेंज कर लेती हूँ, वैसे भी बहुत देर से परेशान हूँ इस लहंगे को लेकर के। वो स्टाफ जो बाहर चली जाती है और वही रूम में अब शेजल अकेली थी। वो जल्दी जल्दी अपने लहंगे और अपने ब्लाउज को निकाल करके उसी सूट सलवार को पहन लेती है। शेजल जैसे ही वो सूट पहनती है उसे बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल फील होता है और काफ़ी हल्का हल्का भी महसूस होता है। शेजल जैसे ही खुद को मिरर में आकर के देखती है वो खुद से ही कहती है, कितना अच्छा लग रहा है, बस इसी तरह से कपड़े चाहिए थे मुझे। लेकिन जैसे ही वो पीछे की तरफ देखती है वो देखती है कि पीछे तो पूरी तरह से ये सूट ब्लैकलेस है और बांधने के लिए तो खूबसूरत पतले से नॉट लगे हुए हैं। वहीं शेजल जो अपने भारी से लहंगे को उठा करके बाहर निकलती है और उस स्टाफ से कहती है, इसके साथ दुपट्टा नहीं होगा? वो स्टाफ जो कहती है, सॉरी मैम, पर मैं दुपट्टा एक्स्ट्रा नहीं कैरी करती हूँ, आई एम रियली सॉरी, पर मेरे पास अभी अवेलेबल नहीं होगा। शेजल जो उस सूट में थोड़ा बहुत अनकंफर्टेबल फील कर रही थी क्योंकि वो आगे से भी काफ़ी डीप, पीछे से तो वो काफ़ी हद तक बैकलेस ही था। शेजल जो कहती है, अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, और ये बोल करके वो धीरे धीरे अपने लहंगे को उठा करके अपने रूम की तरफ वापस जाने लगती है। मगर उसे डर था कि कहीं अहान उस पर नाराज़ ना होने लगे, और उससे भी ज़्यादा डर तो उसे इस बात का था कि कहीं अहान की नज़र उसके बैग या उसके क्लेविस की तरफ ना चली जाए, जिससे उसे काफ़ी ज़्यादा ऑकवर्ड फील हो रहा था।
वो आहान की नज़र से बचते बचते रूम के अंदर एंटर करती है और उस लहंगे को उसी क्लोजेट में रख देती है जहां उसने अपनी ज्वेलरीज वगैरह रखी थी। वहीं आहान जो अब टेबल से हट करके अपने बेड की तरफ आ चुके थे और वो बेड के सिरहाने से टेक करके अपने लैपटॉप को अपने लैपी पे रख करके काम कर रहे थे। शेजल जो उनके ठीक सामने ही थी और उनकी नज़र भी उस पर चली जाती है। शेजल जो इस वक्त डार्क ब्लू कलर के सूट सलवार में थी। उसके गोरे बदन पर यह कलर बहुत ही सूट कर रहा था। ऊपर से डीप नेक होने की वजह से उसकी क्लेविस भी काफी हद तक साफ तरीके से नजर आ रही थी। आहान जो अपनी भौवें से कोड करके उसे रोकते हुए कहते हैं, कहाँ जा रही हो? शेजल जो डरते हुए कहती है, कहीं नहीं, वो बस मैं बाहर जा रही थी, सोचा मेड की थोड़ी हेल्प करा दूं। आहान जो कहते हैं, तुम मेरी मेड हो, मेरी मेड्स की मेड नहीं हो। मेरे साथ मेरे पास रहा करो। तुम्हें उन लोगों के लिए नहीं खरीदा मैंने। शेजल जो कहती है, हाँ ओके। और ये बोल करके वो उनके ठीक सामने आती है और बगल में आकर के खड़ी हो जाती है। वो जानबूझकर कैसे चल रही थी जिससे आहान की नज़र उसके बैग पर तो बिल्कुल ना पड़े। खड़ी वहीं आहान जो अपने गले को टिल्ट करते हुए शेजल को ऊपर से नीचे तक और नीचे से ऊपर तक स्कैन करते हुए देखकर कहते हैं, ये क्या हुलिया बना रखा है और क्या पहन रखा है तुमने? शेजल जो कहती है, मैं ये वो कपड़ा है। आहान जो कहते हैं, ओह रियली, कपड़ा है ये? हाँ, मुझे तो अब तक ये पेड़ की पत्तियां नजर आ रही थी। शेजल जो आहान के सरकेज़म को समझ नहीं पाती और वो अपना मुंह बनाकर उन्हें देखने लगती है। आहान जो उसे घूर कर कहते हैं, किसने दिया तुम्हें इतना स्टूपिड कपड़ा? शेजल जो कहती है, एक स्टाफ से मांगा था, वो भारी था ना लहंगा, पहनने में दिक्कत हो रही थी, चलने में भी पैर में दिक्कत हो रही थी, इसीलिए। आहान जो कहते हैं, किस स्टाफ से मांगा तुमने? शेजल जो कहती है, एक है वो काम कर रही थी। आहान जो कहते हैं, बुला कर लो उसे। शेजल जो कहती है, सॉरी, मैं गलती से मेरी गलती है, उसने कुछ नहीं किया, मैंने ही मांगा था। आहान जो कहते हैं, जितना कहा है उतना करो, जाओ और उसे बुला कर लाओ राइट नाउ। शेजल जिनके सामने आकर हाथ जोड़ते हुए कहती है, प्लीज़ नहीं, उसे मत डांटिएगा, वो बहुत ही भोली है, उसने तो बस मेरी हेल्प की थी। आहान जो तुरंत ही फ्रस्ट्रेट होते हुए लैपटॉप को अपने बगल में बेड पर रखते हैं और तुरंत ही उसके सामने खड़े होते हुए कहते हैं, तुम ऐसे नहीं मानोगी ना, मैं एक बार जब कुछ बोलता हूँ तो उसे तुरंत मानना सीख लो, बात बात पर आर्ग्यूमेंट करना कैसे शुरू कर देती हो? हाँ। और ये बोल करके वो अपने हाथों को उसके गाल पर जोर से दबाते हैं जिससे शेजल के जबड़े में काफी दर्द उठने लगता है। शेजल जो अपनी आंखों को बंद करते हुए बोलने की कोशिश तो कर रही थी मगर उसके मुंह से आवाज नहीं निकल पा रही थी। आहान जो बेदर्दी से उसकी कलाई को पकड़ते हैं और जोर से उसे खींचते हुए बाहर ले आते हुए कहते हैं, चलो। और ये बोलकर शेजल भी बहुत जल्दी जल्दी में उनके स्पीड को मैच करने के लिए सीढ़ियां उतर तो रही थी मगर उसके पैरों में अभी भी काफी तकलीफ थी। एक तो लहंगे का इतना भारी बोझ अभी तक उठाते उठाते उसके पैरों में दर्द शुरू हो गया था और साथ ही जो सुबह सुबह उसको अंगूठे पर चोट लगी थी उससे भी उसे काफ़ी दिक्कत हो रही थी। लेकिन आहान को इन सबसे कहाँ कुछ लेना देना था। वो उसको लगभग खींचते हुए सीढ़ियों से नीचे लाते हैं और जोर से चिल्लाते हुए कहते हैं, एवरीवन, आई वॉन्ट यू ऑल राइट हियर। सारे स्टाफ दौड़ भाग करके ठीक उनके सामने आकर के इकट्ठा हो जाते हैं। वहां पर लगभग 15 से 20 स्टाफ खड़ी हो जाती हैं और जो कि सब की सब लड़कियां थी और वो भी सारी की सारी 20 से 25 के अंडर में ही थी। आहान जो शेजल को थोड़ा आगे की तरफ झकझोरते हुए कहते हैं, कौन थी वो स्टाफ जिसने तुम्हें कपड़े देने की हिम्मत की है, वो भी बिना मेरे परमिशन के? शेजल जो बार बार अपना सिर नाम मिलाते हुए कहती है, नहीं, उसको जाने दीजिए, उसने गलती से। कि तभी एक स्टाफ खुद ही सामने आते हुए कहती है, सॉरी सर, एक्चुअली आई हेल्प्ड हर। जैसे ही उस लड़की ने इतना बोला था आहान तुरंत ही शेजल का हाथ छोड़ देते हैं और उस लड़की की तरफ आगे बढ़ने वाले होते हैं कि तभी शेजल सामने आते हुए कहते हैं, नो प्लीज़ नो, आप उन्हें कुछ मत करिएगा, आपको मुझे मारना है, आप मार लीजिए, उससे मत कुछ करिएगा। आहान जो शेजल को घूरते हुए कहते हैं, तुम मुझे रोकोगी कि मुझे क्या करना है क्या नहीं? खुद को सच में बीवी समझ रही हो मेरी? याद है ना कि तुम क्या हो? कल रात में बताया था तुम्हें कि तुम्हारी क्या आइडेंटिटी है और क्या औकात है। दोबारा याद दिलाओ तुम्हें।
और ये बोल करके वो उसको तुरंत ही अपने सामने से धक्का देते हुए बगल कर देते हैं और उस लड़की के सामने आते हुए कहते हैं, बहुत ज्यादा दान देने का मन कर रहा है तुम्हारा? वो लड़की जो कहती है, सॉरी सर। आहान जो कहते हैं, किससे पूछ के उसे कपड़े दिए तुमने? वो लड़की फिर से अपना सिर नीचे झुका लेती है। आहान जो से कहते हैं, तुम्हारी शक्ल नहीं देखनी चाहिए मुझे मेरे मेंशन के आसपास भी। तुरंत यहाँ से निकल जाओ और आइंदा से यहाँ पर दिखाई मत देना। शेजल जो तुरंत ही अपने मुंह पर हाथ रखते हुए कहती है, हाँ ये मुझसे क्या हो गया, मेरी वजह से उसकी नौकरी। वही वो लड़की जो कहती है, ओके सर मैं जाती हूँ। शेजल जो कहती है, अरे उसकी कोई गलती, उसने इतना बोला ही था कि तभी आहान उसे घूर कर देखते हैं तो वो अपनी जगह पर ही स्टैचू बन करके खड़ी हो जाती है। और आहान जो शेजल को देखकर कहते हैं, अब तुम चलो, तुम्हें तो स्पेशल ट्रीटमेंट देता हूँ मैं। शेजल को अब नहीं पता था कि अब उसके साथ क्या होने वाला है। आहान जो उसे खींचते हुए रूम में ले आते हैं और कहते हैं, बहुत शौक है ना तुम्हें बिना मेरी परमिशन के कपड़े बदलने की? और आहान उसकी कलाई को पकड़ करके उसे अपने बाथरूम के अंदर ले आते हैं। शेजल को नहीं पता था कि अब उसके साथ आगे क्या होने वाला है। वो लगातार अपने हाथ को छुड़ाते हुए कहती है, प्लीज मेरे पैरों में दर्द हो रहा है, प्लीज छोड़ दीजिए। लेकिन आहान को तो जैसे उसकी बातें सुनाई ही नहीं दे रही थी। उसे एक झटके से अपनी गोद में उठाते हुए कहते हैं, चुप एकदम, कितना बोलती हो तुम, अभी तक तो मैंने कुछ किया ही नहीं और रोना शुरू हो गया तुम्हारा। आहान उसे अपनी गोद में उठाए हुए बड़े से बाथिंग टब के सामने ले आते हैं और उसे झटके से उसी बाथिंग टब के अंदर डाल देते हैं। उस टब में पूरी तरह से पानी भरा होने की वजह से पहले तो शेजल एकदम से अंदर चली जाती है, लेकिन झटके से ही वो अपने चेहरे को बाहर निकाल करके जोर जोर से सांसें भरना शुरू कर देती है। वहीं आहान अभी भी बाहर ही खड़े थे। शेजल जल्दी से अपने मुंह को बाहर निकालती और गहरी गहरी सांसें भरने लगती है। आहान जो उसे देख कर कहते हैं, अब ऐसे ही पड़ी रहो, जब तक मैं अलाउ ना करूं यहाँ से बाहर मत निकलना। और ये बोल करके वो थोड़ा झुकते हैं और शेजल के गाल को जोर से पकड़ते हुए कहते हैं, आइंदा से कोई काम बिना मेरी परमिशन के करने की हिम्मत की ना तो याद रखना, अभी तो ये कुछ भी नहीं है, आने वाले टाइम में देखो मैं कितना हार्श बन सकता हूँ। और ये बोल करके वो अपनी पॉकेट में हाथ डालते हुए वहां से चले जाते हैं। वहीं शेजल को रात भर वैसे इतनी ठंड लगी थी, ऊपर से ये ठंडा टब का पानी जो उसके बदन को और ज्यादा ठंडा कर रहा था। लेकिन आहान अभी भी इतने में रुकने वाले नहीं थे। 5 मिनट होता है और आहान फिर से बाथरूम के अंदर आ जाते हैं। वहीं शेजल जो लगातार बाथिंग टब के अंदर बैठे हुए कांप रही थी, उनके बाथिंग टब के सामने आते हैं और उसके अंदर बहुत सारे आइस क्यूब्स डालते हुए कहते हैं, सो मिस लिव, आर यू एंजॉयिंग इट? वही शेजल का पूरा बदन अब ठंडा पड़ चुका था और उसके होंठ भी अब इतना ज्यादा कांपने लगे थे कि वो ठीक से आहान का जवाब ही नहीं दे पाती। वो अपने सर को नाम हिलाते हुए अपनी आंखों से ही उनसे रिक्वेस्ट करते हुए कह रही थी, प्लीज बाहर निकलने की परमिशन दे दीजिए, मुझे ठंड लग रही है। आहान जो उसके चेहरे की तरफ झुकते हैं और उससे कहते हैं, बी लाइक अ गुड स्लेव एंड यू हैव टू ओबे योर मास्टर, राइट? वरना आपको पता है ना, मास्टर अगला पनिशमेंट और ज्यादा टफ दे सकता है। शेजल जो अपने सर को हाँ में हिलाते हुए कहती है, ओके नेक्स्ट टाइम कभी भी ऐसा नहीं करूँगी, आपके बिना परमिशन के कभी कोई काम नहीं करूँगी, अभी बाहर निकल जाऊँ प्लीज। आहान जो उसे देखकर कहते हैं, ओह सो क्यूट, ऐसे कांपते हुए कितनी अच्छी लग रही हो तुम। ठीक है 5 मिनट और रहोगी, उसके बाद मैं तुम्हें बाहर से ऑर्डर करूंगा। जब कहूँ तो बाहर निकल आना। आइए जानते हैं आखिर क्या होने वाला है शेजल के साथ आगे और क्या करेंगे आहान इसके साथ। आइए जानते हैं आने वाले एपिसोड में और सुनते रहिए सोल 2 माय डबल बॉस सिर्फ और सिर्फ स्टोरी विद सौम्या के साथ। you